हाय एवरीवन एंड वेलकम टू 5 पैसा। अगर आप मार्केट में एक्टिव हैं तो आप जानते ही होंगे कि अभी आईपीओस का सीजन चल रहा है। एक के बाद एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने को तैयार बैठी है। साथ ही हर कंपनी चाहती है कि उनका आईपीओ सक्सेसफुल रहे। इसी होप के साथ आज से करीब 60 साल पहले 1963 में ग्रीन शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर अपना आईपीओ लेकर आई थी। इससे पहले भी कई कंपनीज ने अपना आईपीओ निकाला था, लेकिन ग्रीन शू कंपनी का आईपीओ उन सबसे अलग था, क्योंकि अपने आईपीओ में ग्रीन शू ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। और वो एक्सपेरिमेंट ये था कि अगर आईपीओ में शेयर्स की डिमांड पब्लिक के बीच ज्यादा है तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए कंपनी के अंडरराइटर्स एडिशनल शेयर्स भी इशू कर पाएंगे। आज ये प्रैक्टिस काफी नॉर्मल है, लेकिन उस टाइम ये एक नई चीज थी। ग्रीन शू कंपनी का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, और वो भी इतना कि आगे चलकर इस प्रैक्टिस को ग्रीन शू ऑप्शन के नाम से जाना जाने लगा। इंडिया में इसे सेबी ने 2003 में इंट्रोड्यूस किया, और अगर आप आज किसी भी कंपनी के आईपीओ प्रोस्पेक्टस को उठा के देखें तो उसमें आपको ग्रीन शू ऑप्शन का क्लॉज जरूर ही देखने को मिलेगा। आज के हमारे इस वीडियो में हमने इसी टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस किया है, जहां हम देखेंगे कि ग्रीन शू ऑप्शन असल में होता क्या है, ये कितने टाइप का होता है और इसकी गाइडलाइंस क्या है। हम आपको ये भी बताएंगे कि ग्रीन शू ऑप्शन क्यों जरूरी है और कंपनीज इसका कैसे यूज करती हैं। और वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे कि आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ग्रीन शू ऑप्शन कैसे बेनिफिशियल है। लेकिन गाइस, एज यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। तो चलिए गाइस, सबसे पहले जानते हैं कि ग्रीन शू ऑप्शन आखिर होता क्या है। ये तो आपको पता है कि जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है, उससे पहले उन्हें अपना प्रोस्पेक्टस यानी ऑफर डॉक्यूमेंट रेडी करना होता है, जो कि बेसिकली उस इशूइंग कंपनी का बायो डेटा होता है, जहां आईपीओ का ऑब्जेक्टिव कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, प्राइमरी गोल्स और सब्सिडरी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करता है। इन सब के अलावा आईपीओ प्रोस्पेक्टस में ग्रीन शू ऑप्शन नाम से एक क्लॉज भी होता है, जो कि ये कहता है कि अगर आईपीओ में शेयर्स की डिमांड ज्यादा हो तो कंपनी का अंडरराइटर इशू साइज के 15% शेयर्स एडिशनली भी इशू कर सकता है। ऐसा करने से इन्वेस्टर्स की डिमांड भी पूरी हो जाती है और आईपीओ के बाद कंपनीज अपने शेयर प्राइसेस को स्टेबलाइज भी कर पाती हैं। रूल्स और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो 15% शेयर्स अंडरराइटर्स एडिशनली इशू करते हैं, वो कंपनी के नहीं बल्कि प्रमोटर्स द्वारा लेंड किए जाते हैं। इन्वेस्टर्स को शेयर एलोकेट करने के 30 डेज के पीरियड के अंदर अंदर अगर कंपनी के शेयर्स इशू प्राइस से नीचे गिर जाते हैं तो अंडरराइटर उस स्टेबलाइजेशन पीरियड में मार्केट से शेयर्स को बाय बैक करके प्रमोटर्स को लौटा देते हैं, जिससे कि कंपनी की शेयर प्राइस भी स्टेबलाइज हो जाती है और प्रमोटर्स को भी अपने शेयर्स रिसीव हो जाते हैं। ध्यान रहे कि प्रमोटर्स इशू साइज के 15% से ज्यादा शेयर्स लेंड नहीं कर सकते हैं, और साथ ही अंडरराइटर्स ग्रीन शू ऑप्शन का यूज आईपीओ के अंडर सब्सक्रिप्शन के दौरान भी कर सकते हैं, ताकि उस सिचुएशन को भी स्टेबलाइज किया जा सके। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कंपनीज कैसे ग्रीन शू ऑप्शन का यूज करती हैं। ये तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रीन शू ऑप्शन का प्रोसेस कंप्लीटली शेयर्स के ओवर अलॉटमेंट पर डिपेंड करता है। लेट्स से कि एक कंपनी अपना आईपीओ निकालती है जिसका इशू साइज 1 लाख शेयर्स है, लेकिन जब अंडरराइटर्स देखते हैं कि इन्वेस्टर्स के बीच आईपीओ की काफी डिमांड है, तो वो कंपनी के प्रमोटर्स के साथ एक स्पेशल अग्रीमेंट के अंडर उनसे 15,000 शेयर्स यानी इशू के 15% शेयर्स बोरो करते हैं और इन्वेस्टर्स को अलॉट कर देते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए ये पूरी तरह से इररेलेवेंट होता है कि उन्हें पहले के 1 लाख शेयर्स में से अलॉटमेंट मिली है या प्रमोटर्स द्वारा लेंड किए गए 15,000 शेयर्स में से। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाई इज द ग्रीन शू ऑप्शन नेसेसरी। कंपनी, मार्केट और इकोनॉमी के प्राइस स्टेबलाइजेशन में ग्रीन शू ऑप्शन बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि इससे सप्लाई और डिमांड के बीच एक हेल्दी बैलेंस बना रहता है, और अगर हाई डिमांड के चलते शेयर प्राइसेस इंक्रीज भी होते हैं तो अंडरराइटर्स एडिशनल शेयर्स को इशू करके उस सिचुएशन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आईपीओ लिस्टिंग के बाद
कंपनी के शेयर प्राइसेस डिक्लाइन भी हो जाते हैं, तब अंडरराइटर्स लॉस से बचने के लिए शेयर्स को बाय बैक कर लेते हैं ताकि स्टॉक प्राइस स्टेडी बने रहे। यानी अंडरराइटर्स ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल दो तरीकों से करते हैं। पहले, अगर आईपीओ सक्सेसफुल होता है और शेयर प्राइस बढ़ता है तो अंडरराइटर्स ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल करके कंपनी से एक्स्ट्रा स्टॉक खरीदते हैं, पहले से डिटरमिन प्राइस पर शेयर जारी करते हैं और उन शेयर्स को प्रॉफिट के साथ अपने क्लाइंट्स को बेचते हैं। और अगर प्राइस गिरने लगता है तो वो कंपनी के बजाय मार्केट से शेयर्स वापस खरीदते हैं अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करने के लिए और शेयर को स्टेबिलिटी और सपोर्ट देते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर अंडरराइटर्स शेयर्स को रीपर्चेस करते हैं तो उनका सप्लाई डिक्रीज हो जाता है और जब सप्लाई घटता है तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि ग्रीन शू ऑप्शन का दूसरा बेनिफिट है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो ग्रीन शू ऑप्शन को 3 कैटेगरीज में एक्सरसाइज किया जा सकता है: फुल, पार्शियल और रिवर्स। फुल ग्रीन शू ऑप्शन में अंडरराइटर्स पूरे 15% शेयर्स को रीपर्चेस कर लेते हैं, जिसके चलते वो अपनी शॉर्ट सेल पोजीशन को कवर करके बिना किसी प्रॉफिट या लॉस के मार्केट में अपने अकाउंट को सेटल कर पाते हैं। वहीं पार्शियल ग्रीन शू ऑप्शन में अंडरराइटर्स के पास ये ऑप्शन होता है कि वो 15% मार्केट शेयर के कुछ ही पोर्शन को बाय बैक कर सकते हैं। इस सिचुएशन में शेयर्स की शॉर्टेज के चलते अंडरराइटर्स इशूइंग कंपनी को रिमेनिंग शेयर्स को ऑफर प्राइस पर बाय बैक करने के लिए अप्रोच करते हैं। पार्शियल ऑप्शन में मिलने वाला प्रॉफिट कंस्ट्रेंड होता है क्योंकि शेयर्स को ऑफर प्राइस पर खरीदा जाता है। ग्रीन शू ऑप्शन का एक टाइप रिवर्स ऑप्शन भी होता है, जिसे अंडरराइटर्स तब एक्सरसाइज करते हैं जब शेयर्स की डिमांड डिक्लाइन होती है या फिर जब वो प्राइस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन में अंडरराइटर्स शेयर्स को बाय करते हैं और एक प्रॉफिट पर उन्हें इशूअर को रीसेल कर देते हैं। पर यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि ग्रीन शू ऑप्शन की इन सारी सिचुएशंस में हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट मिलता है। चलिए उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये कि जब आईपीओ में कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ती जाती है तब शेयर प्राइसेस भी बहुत तेजी से ऊपर चढ़ने लगते हैं और इसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अंडरराइटर्स एडिशनल शेयर्स मार्केट में इन्फ्यूज करते हैं ताकि शेयर्स का सप्लाई बढ़े और प्राइसेस एक रेंज से बाहर ना जाए। साथ ही अगर लिस्टिंग के बाद शेयर प्राइस घटता है तो इन्वेस्टर्स को नुकसान से बचाने के लिए अंडरराइटर्स शेयर्स को इशू प्राइस पर बाय बैक करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि इन्वेस्टर्स को ओवरऑल लॉस ना हो पाए। प्राइस स्टेबलाइजेशन के इन्हीं बेनिफिट्स के चलते रिटेल इन्वेस्टर्स फायदे में रहते हैं। अगर इशूअर का आईपीओ पेपर वर्क इंडिकेट करता है कि कंपनी का उसके अंडरराइटर के साथ ग्रीन शू ऑप्शन अग्रीमेंट है तो इससे आप मेक श्योर कर सकते हैं कि कंपनी का स्टॉक उसके ऑफर प्राइस से नीचे नहीं गिरेगा। इसीलिए इन्वेस्टर्स को इशूइंग कंपनी के ऑफर डॉक्यूमेंट में ग्रीन शू ऑप्शन का फीचर जरूर ही चेक करना चाहिए। ग्रीन शू ऑप्शन शेयर्स के ओवर अलॉटमेंट के टाइम स्टॉक प्राइसेस को स्टेबलाइज रखकर कंपनी की रेपुटेशन तो बढ़ाता है, साथ ही ये एक टूल की तरह भी काम करता है जो कि बिजनेसेस को एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करके देता है। सो गाइस, ये था हमारा वीडियो जहां हमने सीखा कि कैसे ग्रीन शू ऑप्शन को बिजनेसेस प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए यूज में लेते हैं और न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स को प्राइस फ्लक्चुएशन से भी बचाते हैं। ग्रीन शू ऑप्शन इन्वेस्टर्स को भी शेयर अलॉटमेंट के 30 डेज के अंदर अंदर सिक्योर एग्जिट ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जहां पर अंडरराइटर्स उनसे इशू प्राइस पर या उसके आसपास शेयर्स बाय बैक कर लेते हैं। इस स्टॉक रीपर्चेस से इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट मिलता है और कंपनी को भी एक बेटर स्टॉक प्राइस रिसीव होता है। और सिर्फ इन्वेस्टर्स और कंपनीज ही नहीं, ग्रीन शू ऑप्शन से रेगुलेटर्स और इकोनॉमी इन जनरल को भी काफी हेल्प मिलती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। आगे भी हम आपके लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस लेकर आते रहेंगे। टिल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर 5 पैसा यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।